स्वागत है आपका मार्जा दर्शन IT के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था ट्रांसमिशन या वितरण लाइन, है ना, तो उसको अपने पढ़ चुके हैं। तो उसके ट्रांसमिशन लाइन है या आपकी वितरण लाइन है, तो उसमें जो इफेक्ट है या उसके अपने प्रभाव है, तो बहुत ही मोस्टली इम्पोर्टेंट है जो प्रभाव होता है। तो एक कोरोना प्रभाव इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में कोरोना प्रभाव क्या होता है, क्या इसके लाभ है, क्या इसकी हानियाँ हैं, तो इसके बारे में अपने बहुत ही डीपली करेंगे इसका अध्ययन। तो सबसे पहले जो इसकी मेन बात है वो क्या है कि कोरोना प्रभाव आपका एसी जो आपके घरों में सप्लाई आती है, अपने प्रत्यक्ष तरह बोलते हैं, उसमें होता है। और आपका डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट डीसी जो अपने बैटरियों में होती है उसी के अंदर होता है। लेकिन सबसे अधिक प्रभाव जो होता है वो आपका एसी में होता है और डीसी में ये प्रभाव कम होता है। और जो मोस्टली इम्पोर्टेंट बात है, जो कोरोना प्रभाव है, हमेशा हाई वोल्टेज पर होता है। हाई वोल्टेज पर होता है। हाई वोल्टेज का वो आपकी एचटी और आपकी ईएचटी लाइन में अत्यधिक होता है। एचटी अपने हाई टेंशन और ईएचटी अपने एक्स्ट्रा हाई टेंशन। तो हाई वोल्टेज के अंदर एचटी और ईएचटी, इन दोनों लाइनों के अंदर आपका कोरोना प्रभाव सर्वाधिक होता है। तो अब सुन लो, सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बड़े आराम से समझाऊंगा कोरोना प्रभाव कैसे होता है। जैसे अपने बात करें, कोई चालक है, चालक पे अपने क्या करते हैं, एक ईएमएफ, अपना एक चालक है, मान लीजिए अपना एक चालक है, इस चालक पे आपने एक ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल, यानी कि यहाँ पे आपने एक क्या लगाया, यहाँ से एक आपने एक इस चालक के ऊपर अपने यहाँ पे एक अपने बल लगा दिया। बल लगने से तो स्टूडेंट एक आपने न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा होगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है, एक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। यानी कि यहाँ पे एक इस चालक के ऊपर एक तीसरी प्रतिक्रिया होती है, तो जिसको अपने क्या बोलते हैं, प्रतिबल कहते हैं। तो ध्यान सुनना, किसी चालक में अगर हाई वोल्टेज आकस्मिक बढ़ जाती है तो इस चालक की जो प्रभावी त्रिज्या है, उसका मान बढ़ जाता है। उसका मान यानी कि जो आपकी इसका व्यास है, इसकी त्रिज्या है, वो यहाँ से इतनी बढ़ गई। व्यास त्रिज्या बढ़ने से जो इसकी चारों ओर की जो एयर है, जो उसकी वायु है, वो बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो जाती है। बिल्कुल ही एक तरह का मतलब रुक जाती है या ब्रेक डाउन हो जाती है। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, कोरोना प्रभाव कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा नोट कर लेना। जब इस चालक में आकस्मिक वोल्टेज बढ़ जाती है तो उस लाइन के चारों ओर की जो हवा है
वाजु है, क्योंकि एक लाइन के अंदर जो हवा है एक इंसुलेशन का काम करती है, तो वो बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो जाती है, तो तब ये कोरोना प्रभाव होता है। तो इसके अलावा जो कोरोना प्रभाव है इसके और भी प्रभाव है। जैसे कोरोना प्रभाव है नंबर 1 आपका ये, अगर अपने किसी ट्रांसमिशन लाइन उनकी हाई वोल्टेज है उसके अपन नीचे जाके खड़ते हैं तो वहाँ पे एक हिसिंग की ध्वनि आती है, हिसिंग की ध्वनि आती है, हिसिंग की ध्वनि आती है, तो भी आपका कोरोना प्रभाव अधिक होता है। या इसके अलावा ओजोन गैस भी उत्पन्न करती है, या इससे की ध्वनि आती है। सेकंड नंबर या ओजोन गैस की होती है। या इसके अलावा स्टूडेंट आपने देखा होगा एक रेडियो है, रेडियो को आप एक ट्रांसमिशन लाइन के नीचे लेके आते हो तो रेडियो विद्युतीकरण प्रभाव होता है। जैसे रेडियो से गुंजन की आती है आवाज, तो वो भी एक कोरोना इफेक्ट के कारण ही होता है। तो ये 4-5 प्रभाव है, मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। तो उसके बाद में इसको जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो मैं लिख रहा हूं मैं कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक, कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक। तो ध्यान से सुनना। नंबर 1 वायुमंडल की भौतिक अवस्था, लिख रहा हूं यहाँ पे एक बार मैं, वायुमंडल की भौतिक अवस्था। तो अगर आपके जैसे अपने बात करें नमी वाला मौसम, जैसे जनवरी दिसंबर या फरवरी का महीना हो, या आंधी वगैरह हो, या बरसात हो रही है, तो इन दिनों में आपका कोरोना प्रभाव सर्वाधिक होता है। तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर दिसंबर जनवरी या आंधी या बारिश हो रही है तो उस समय आपका कोरोना प्रभाव सर्वाधिक होता है। और अगर अपने बात करें जून जुलाई, यानी कि बिल्कुल जो आपका मौसम है बिल्कुल शुष्क है, जो मौसम है बिल्कुल शुष्क है, तो उस समय कोरोना प्रभाव आपका बिल्कुल नहीं होता है। तो एक बात पर ध्यान देना, अगर मौसम में नमी है, वातावरण में नमी है, तो कोरोना प्रभाव सर्वाधिक होता है। और अगर वायुमंडल की जो अवस्था है बिल्कुल शुष्क है, तो वो कोरोना प्रभाव आपका बिल्कुल नहीं होता है, जो आपका 1 नंबर कारण था। सेकंड नंबर अपने बात करें तो चालक की आपकी सतह, चालक की सतह। तो इसमें बात करें जो चालक का सरफेस है, अगर आपका चालक बिल्कुल स्मूथ रिंग है, बिल्कुल साफ है, तो चालक आपका बिल्कुल स्मूथ रिंग है, यानी कि बिल्कुल जो चालक बिल्कुल प्लेन है, साफ है, तो कोरोना प्रभाव आपका उसके अंदर कम होगा, तो कोरोना प्रभाव उसमें कम होगा। और अगर चालक की जो सतह है बिल्कुल खुरदरी है, चालक की सतह बिल्कुल क्या है, खुरदरी है, तो उस समय आपका कोरोना प्रभाव आपका सर्वाधिक होगा, उस समय कोरोना प्रभाव आपका सर्वाधिक होगा। सेट आपका 3 नंबर बिंदु। तो नंबर आपका 3 नंबर अगर अपने बात करें तो चालकों के बीच की, चालकों के बीच की दूरी, चालकों के बीच की दूरी में 3 नंबर है
चालकों के बीच की दूरी। अगर आपके दो इस तरह से चालक है, वो आपका ये चालक है, सेकंड आपका ये चालक है, तो इनकी जो दूरी मतलब बिल्कुल अगर अपने इसको पास पास रखते हैं तो भी आपका कोरोना प्रभाव सर्वाधिक होता है। तो बिल्कुल सही तरीके से इसको अपने रखना चाहिए ताकि कोरोना प्रभाव आपका कम हो। 3 नंबर चालकों के बीच की दूरी पर भी डिपेंड करता है। और नंबर 4 जो आपका है वो आपका हाई वोल्टेज। अगर आपका वोल्टेज का मान कम है तो कोरोना प्रभाव आपका कम होगा। अगर वो आपकी वोल्टेज अधिक है, हाई वोल्टेज है या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, तो उस समय आपका कोरोना प्रभाव आपका सर्वाधिक होगा। तो स्टूडेंट ये तो थे आपको कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन थे। 4 कारक थे। 1 नंबर आपका वायुमंडल की भौतिक अवस्था थी। सेकंड नंबर चालक की सतह कैसी होनी चाहिए, चालकों के बीच की दूरी होनी चाहिए, या लिख देता हूँ यहाँ पे, या वोल्टेज का अनुपात। तो अगला अपना है, इसको अपने कोरोना प्रभाव को कम करने के क्या उपाय होने चाहिए। कोरोना प्रभाव को लिख रहा हूँ यहाँ पे, कोरोना प्रभाव को कम करने के उपाय। कोरोना प्रभाव को कम करने के उपाय तो ध्यान से सुनना। कोरोना प्रभाव को कम करना है तो हमें हमेशा अधिक व्यास वाले चालकों का प्रयोग करना चाहिए। अधिक व्यास वाले चालकों का प्रयोग, अधिक व्यास वाले चालकों का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर चालक का व्यास यानी कि त्रिज्या बड़ी होगी तो करंट सहन करने की क्षमता उसकी अच्छी होगी। तो इस कारण से अधिक व्यास वाले चालकों का प्रयोग करना चाहिए। और जो आपका सेकंड नंबर है, चालकों के बीच की दूरी, वो आपकी पर्याप्त होनी चाहिए। कि 2 चालक है तो उनके जो बीच की दूरी है वो एक समान या अपने बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल पास पास नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से अपने इस जो कोरोना प्रभाव है इसको अपने कम कर सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अधिक व्यास वाले चालकों का प्रयोग करके। और सेकंड नंबर आपका है, चालकों के बीच की दूरी पर्याप्त होनी चाहिए। तो उसके बाद आपका एक इसका कोरोना प्रभाव के लाभ या इसकी हानियां हैं। तो लाभ नंबर 1 नोट करना, क्योंकि जब कोरोना प्रभाव होगा तो चालक का जो व्यास है या इसकी त्रिज्या है, चालक का जो व्यास है या इसकी त्रिज्या है, तो उसका मान बढ़ जाने से उसके जो करंट सहने की क्षमता है वो आपकी बढ़ जाती है। पर फिर सुन लेना, अगर कोरोना प्रभाव होता है तो जो चालक की जो त्रिज्या है, व्यास है, उसका बढ़ जाता है तो उसके जो करंट सहने की क्षमता है वो आपकी बढ़ जाती है। और हानि की इसमें बात करें तो अगर करंट का मान बढ़ेगा तो आपके लॉसेस का मान आपका बढ़ जाएगा। लॉसेस का मान बढ़ेगा तो इसकी जो दक्षता है वो एफिशिएंसी है तो वो भी आपकी घट जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोरोना प्रभाव
होता है तो उसका जो मेन लाभ है वो आपकी इसकी त्रिज्या बढ़ जाने से जो उसका करंट सहने की क्षमता है वो आपकी बढ़ जाती है। और इसमें हानि की बात करें तो लॉसेस का मान बढ़ेगा और लॉस का मान बढ़ेगा तो उसकी जो आपकी दक्षता है वो एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। तो कल अपने फिर मिलते हैं। एक जो भी अपने वीडियो है इसको लाइक या कमेंट किया करो ताकि नेक्स्ट वीडियो में अपने जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह है उसको अपने ढंग से आपके आंसर दे सकें।